हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हेलो अल्किन एंड हेलो एरिन्स का सेकेंड क्लास कर रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्किन्स, यानी कि हेलो अल्किन्स एंड हेलो एरिन्स को हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी कि दैट मीन्स द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने का तरीका। फर्स्ट, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से हम लोग कैसे बनाते हैं। ना अल्कोहल हम लोग बहुत टाइप के होते हैं, बहुत तरह तरह के हम लोग कैटलिस्ट या रिएक्टेंट को लेकर के अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम उसी सीरीज में आते हैं, डिफरेंट टाइप के अल्कोहल और अलग अलग तरह की रिएक्टेंट का उनके साथ रिएक्शन करा के कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ना एक अल्कोहल लेते हैं ROH प्लस HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, जिंक के क्लोराइड के साथ में ये हम लोगों को देगा RX प्लस H2O। इस जगह ये जो RX है ये आपको हेलोजन्स है X, ये आइडो हो सकते हैं, क्लोरो हो सकते हैं, ब्रोमो हो सकते हैं। तो इनका एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। नाउ रिएक्टिविटी ऑर्डर इज व्हाट, तो HI जो है वो मोर रिएक्टिव होगा देन हम लोगों का HBr, उसके बाद HCl। इसका एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ CH3 CH2OH के साथ HCl लिया जाए in presence of ZnCl2, then it gives the CH3 CH2Cl and water। ओके, वाटर इसमें निकल जाएगा। यहां पर ये जो ZnCl2 को HCl के साथ लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। सो mixture of HCl with ZnCl2 is called Lucas reagent, is called Lucas reagent। इसके मिक्सचर को हम लोग लुकास रिएजेंट कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट और कोई दूसरा हम लोग देखते हैं। सपोज दैट ROH अल्कोहल, R मींस एनी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या हो गया, तो जो किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, दे ऑल आर द अल्काइल ग्रुप। सारे के सारे जो होंगे अल्काइल ग्रुप होंगे। ओके, नाउ इसको हम लोग करते हैं रिएक्शन NaBr प्लस H2SO4 के साथ, देन इट गिव्स द RBr। ये हम लोगों को RBr प्लस यहां से यहां NaHSO4 का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रोमो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। और क्या बन सकते हैं, तो और आपका एक H2O हो जाएगा। वैसे देखिए स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को जो मेजर प्रोडक्ट बनते हैं उन पे फोकस करना ज्यादा जरूरी रहता है। बाकी उसके साथ और भी अगर है, अगर बाय चांस आप कहीं कन्वर्सन टाइप के क्वेश्चन में नहीं भी लिखते हैं तो वो चलेगा, कोई खास दिक्कत इससे नहीं आता। इसके बाद आते हैं अगला, इनको हम 3ROH को हम लेते हैं PX3 फास्फोरस के ट्राई हैलाइड। हैलाइड में आपको क्या हो सकते हैं, क्लोरो हो सकते हैं, ब्रोमो हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये फिर क्या देगा, ये हम लोगों को बनाएगा
3RX प्लस H3PO3 एक हो गया। नेक्स्ट ROH अल्कोहल प्लस PCl5 के साथ ये फिर से हम लोगों का RCl, यहां से यहां RCl प्लस POCl3, ये हो गया हमारा POCl3 एंड देन और एक HCl, तो ये हो गया। इसके अलावा फिर हम लोग अगर आते हैं ROH अल्कोहल रेड फास्फोरस के साथ, रेड फास्फोरस प्लस हैलोजन में एक्स इज व्हाट, तो क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, इनके साथ ये जो है ये बनाएगा फिर Cl या ब्रोमो, तो हम लोग एक्स दे देते हैं, यहां पर एक्स हो गया, ये अल्काइल हैलाइड बन गया। फिर एक और मेथड देखते हैं, ROH प्लस SOCl2, ये इनके साथ फिर RCl, फिर SO2 एंड HCl। ये जो मेथड है, ये मेथड अपने आप में प्रिपरेशन का एक बेस्ट मेथड है, बिकॉज इस मेथड में SO2 एंड HCl जो है ये गैसियस फॉर्म में निकलते हैं, और गैसियस फॉर्म में रहने के वजह से इनका इससे सेपरेशन जो है वो आसान है। इसलिए स्टूडेंट आप इसको याद रखिएगा, ये वाला जो मेथड है ये हम लोगों को कन्वर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में प्राय इनका यूज पड़ेगा। तो ये नंबर 1 में हम लोगों ने जाना फ्रॉम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड जो है वो कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट मेथड बाय हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन यानी कि हैलोजन का एडिशन करने से कैसे अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग सीखेंगे। नाउ बाय हैलोजिनेशन दैट मींस हैलोजन का एडिशन होना। तो देखिए अगर आप CH4 को करवाते हो, मान लेते हैं हम लोग CH4 को कराते हैं Cl2 के साथ in presence of H means sunlight, then it gives the CH3Cl देगा, फिर से Cl2H के साथ करवाइएगा इसका रिएक्शन, तो ये CH2Cl2 देगा, फिर से हम लोग इसका हैलोजिनेशन करवाइएगा तो ये CHCl3 देगा, फिर से इसका Cl2H करवाएंगे हैलोजिनेशन तो ये CCl4 देगा। कहने का मतलब कि इस जगह पे हमारा 4 हाइड्रोजन है, हर एक स्टेप में एक एक हाइड्रोजन कम होते जा रहा है और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो CCl4 बन रहा है। ओके, नाउ अगर हम लोगों का ये जो आपने लिया है अल्केन, ये अल्केन 3 या 4 कार्बन कंटेनिंग वाले होंगे तो यहाँ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, और जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होंगे उनको फिर सेपरेट करना, सेपरेशन उनका मुश्किल होगा। देयरफॉर इस मेथड से हम, ये अच्छा मेथड एक तरह से हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इससे मोर देन 2 टाइप्स या 3 टाइप्स या 1 टाइप्स के हेलो अल्केन का फॉर्मेशन होगा और फिर उनका सेपरेशन जो है वो मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये एक कार्बन कंटेनिंग से बना सकते हैं, 2 कार्बन कंटेनिंग से भी बनाया जा सकता है, बट 3 और 4 में ये थोड़ा सा दिक्कत आएगा। जैसे देखिए 4 में हम लोग लेते हैं ये आपका CH3 CH2 CH2 CH3, इनको अगर आप Cl2H लेते हैं, क्लोरीनेशन, अगर क्लोरीन लेते हैं तो इसको क्लोरीनेशन कहा जाएगा, अगर ब्रोमीन रहेगा देन इट इज सेड टू बी द ब्रोमिनेशन। तो ये क्या देगा, ये हम लोगों को CH3 CH2
CH2 CH3, इसमें से एक हटेगा और यहाँ पर Cl आके जुटेगा। और दूसरा प्रोडक्ट क्या रहेगा? दूसरा प्रोडक्ट CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पर 2 में से एक हटके ऐसा रहेगा। यानी कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। वन इज द 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 chlorobutane, and second is your 2 chlorobutane. So this is your 1 chlorobutane, 1 chlorobutane, and it is your 2 chlorobutane, 1 chlorobutane and 2 chlorobutane का फॉर्मेशन होगा। और ये क्या हो गया? ये हम लोगों को नॉर्मल ब्यूटेन। तो इनका सेपरेशन जो है मुश्किल थोड़ा होता है, इस वजह से ये मेथड का कम यूज किया जाता है। नाउ थर्ड नंबर हम लोग करते हैं। थर्ड इज बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप कैसे करोगे, ये कैसे होगा, तो इसको हम लोग सीखते हैं ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से, ये मान लिया जाए ये हम लोग लेते हैं, इस जगह पे Br2 ले लिया जाए और यहाँ पर ये CH3 एंड इट इज Fe डार्क, मतलब कि आयरन के प्रेजेंस में ये डार्क कंडीशन में ये रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ऐसे में चूंकि आप जान रहे हो क्लास 11 से, ये मिथाइल बेंजीन, दैट मींस इट इज योर टॉल्यूइन, ये हमारा टॉल्यूइन हो गया। तो टॉल्यूइन जो है वो किस तरह के मतलब नेचर वाले होते हैं। तो टॉल्यूइन जो है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं। टॉल्यूइन जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं। देयरफॉर इनका जो है ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग बनाते हैं ना दोनों प्रोडक्ट, यानी कि एक ऐसे करके रहेगा, यहाँ पर ये CH3 हो गया और एक दूसरा हम लोगों का ऐसा बनेगा, वहां भी CH3 होगा। ऑर्थो पे ये Br चला आया और यहाँ Br चलेगा। नाम क्या होगा? नाम भी हम लोग सीखते जाते हैं। 1 to 2 ब्रोमो, दिस इज योर 2 ब्रोमो टॉल्यूइन, ये 2 ब्रोमो टॉल्यूइन हो गया या मिथाइल बेंजीन। एंड दिस इज 1 2 3 4 ब्रोमो टॉल्यूइन, ये जो हो गया ये 4 ब्रोमो टॉल्यूइन हो गया। नाउ इन दिस वे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से इसको बनाए। नाउ इफ यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है हम लोगों को, अगर Fe डार्क कंडीशन में इनको अगर हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में करते तो क्या होता? अगर इस जगह पे आप HNu या सनलाइट या यूवी लाइट जो कुछ भी लेते तो क्या होता? तो देखिए ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर हैलोजिनेशन नहीं होता। हैलोजिनेशन ओनली टेक्स प्लेस एट अल्केन्स, देयरफॉर फिर यहाँ पर हमारा हैलोजिनेशन होता। और ऐसे सिचुएशन में ये जो है ये इस तरह का कंपाउंड जो है वो बनाते, मींस कि ये CH2 जो है यहाँ पर आपका Cl चलाता। तो ये जो है ये एक तरह से आप समझ सकते हो ये एक दूसरा कंपाउंड बनाने का एक ऐसा मेथड है। तो इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में स्टूडेंट आपको याद रखना है कि कैसे कैसे प्रोडक्ट जो है हम लोगों का बनता